जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स हो, कैजुअल वर्कर्स हो, एडहॉक एम्प्लॉयज हो या जितने भी टेम्परेरी मुलाजिम हैं, वो टेम्परेरी मुलाजिम सड़कों पर उतरते नजर आते हैं और ये कहते नजर आते हैं कि SRO 520 तो सरकार ने बनाया हमारी रेगुलराइजेशन के लिए, लेकिन हमें रेगुलर किया क्यों नहीं जा रहा, हमें पक्का क्यों नहीं किया जा रहा। वहीं सरकार से जब ये सवाल पूछा जाता है तो कई सारे तथ्य दिए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये जो मुलाजिम है ये बैकडोर अपॉइंटीज हैं, ये इलीगल अपॉइंटीज हैं, इन्हें किसी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है नहीं लगाया गया, JKSSB से रिक्रूट होकर ये नहीं आए हैं। लेकिन फिर यह भी कहा जाता है कि अभी सालों से काम कर रहे हैं तो इन्हें पक्का करने के बारे में भी सरकार सोच रही है। यह कहा जाता है कि फंड्स का क्रंच है, कि पैसे नहीं है जम्मू कश्मीर की सरकार के पास कि इतने बड़ी तादाद में जो डेली वेजर्स, कैजुअल वर्कर्स काम कर रहे हैं इन्हें पक्का कर दिया जाए। सुनने में यह भी आ रहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है कि और कितने एडिशनल फंड्स जम्मू कश्मीर को देने की जरूरत है जिनसे इन डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जा सके। लेकिन वही सरकार का यह भी कहना है कि हमें यह भी देखना है कि इनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए अगर इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाया जाता है तो आने वाले समय में फिर जो बेरोजगार युवा है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी घट जाएंगी। जहां सरकार को कई अड़चने आ रही हैं डेली वेजर्स को, कैजुअल वर्कर्स को, टेम्परेरी वर्कर्स को रेगुलराइज करने में, वही एक अड़चन की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है। जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बात की गई है पूरे देश भर में, अलग राज्यों में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में जो डेली वेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जो टेम्परेरी वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं, और वो लोग भी जो इर्रेगुलर मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से या इलीगल मोड ऑफ अपॉइंटमेंट से अपॉइंट किए जाते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसके ये जो जजमेंट है ये जस्टिस YK सब्रवाल माथुर, जस्टिस CK ठाकर और जस्टिस PK बालासुब्रमण्यम ने दी थी। जिस जजमेंट में बात की गई है उन सभी मामलों की जो देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में चल रहे थे इन्हीं डेली वेजर्स को लेकर और टेम्परेरी अपॉइंटमेंट्स को लेकर, और साथ ही में पिछली जितनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है डेली वेजर्स को लेकर उन्हें भी एनालाइज किया गया है, उनको लेकर भी बात की गई है। उसमें जो तथ्य प्रेजेंट किए गए थे, जो आर्गुमेंट्स थी, उन पर भी बात की गई है और बाद में फाइंडिंग्स दी गई है कि अब डेली वेजर्स के मामले में क्या कुछ करना होगा। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है ये प्रेसिडेंट सेट कर देती है कि आने वाले समय में हाई कोर्ट में भी अगर ये मामले पहुंचते हैं तो उन मामलों के साथ किस तरह से डील करने की जरूरत है। पहली बात जो इस जजमेंट में कही गई, ये कहा गया कि एक होता है रेगुलर प्रोसेस, जिस रेगुलर प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है, जिसमें एप्लीकेशंस जो है वो कॉल की जाती हैं, क्वालिफिकेशन सेट की जाती हैं, रूल्स फ्रेम किए जाते हैं जिसके अगेंस्ट किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और स्टेट जो है एक मॉडल एम्प्लॉयर होना भी चाहिए। लेकिन कहा कई बार ऐसी एग्जिजेंसीज बनती हैं, इस तरीके की इमरजेंसी होती है कि हफाजत मैनर में लगाना पड़ता है कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पर या फिर टेम्परेरी बेसिस पर कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है। सरकार को जो है टेम्परेरी अपॉइंटमेंट देनी पड़ती है।